नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब मंच बिहार डिकोडेड पर। मैं राजन तिवारी। देखिए, नवीनगर में जिस तरीके से विधानसभा जो इस बार चुनाव है वो फंसा हुआ है, वो मतलब एक झारखंड में विधानसभा है नवीनगर के बगल में विश्रामपुर, कमोबेश उसी तरीके का दिखाई देता है। आप बोलेंगे कि क्या दोनों के बीच में सिमिलैरिटी है? तो आपको बता दें कि जो छोटे छोटे पैकेट्स हैं वोट बैंक के, वो अलग अलग कैंडिडेट के साथ चिपकते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो हम लोग पूरा एनालिसिस करेंगे। अंतिम तक इस वीडियो में आप बने रहिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और मैं अपडेट देता रहूँगा अगर उस विधानसभा से कोई भी अपडेट होगा तो। देखिए, पहले हम लोग देखते हैं थोड़ा सा एक दो चुनाव पहले का विश्लेषण, तब हम लोग समझ पाएंगे कि यहाँ का क्या इक्वेशन है। देखिए, 2020 में जो है विजय सिंह उर्फ डब्लू सिंह पॉपुलर नेता रहे और एलजेपी से भी विधायक रहे 2005 में। तो ये जो है पिछली बार जो है 40%, 40.68% इन्होंने वोट लाया था आरजेडी से। तो आरजेडी से विधायक थे, सिटिंग एमएलए थे और अंतिम समय में इनका टिकट काट दिया गया और काट कर अमोद चंद्रवंशी को दे दिया गया। आपको बताते चले कि पिछले बार इसी सीट से धर्मेंद्र चंद्रवंशी ने चुनाव लड़ा था आरएलएसपी के टिकट पे और लगभग 23,000 मत पाया था। अभी वो कुटुंबा प्रखंड के जो है कुटुंबा प्रखंड के प्रमुख हैं। इस बार भी टिकट के दावेदार थे लेकिन उनको नहीं मिला। चलिए आगे चलते हैं। तो जदयू के जो उम्मीदवार थे पिछले चुनाव में वीरेंद्र सिंह थे, इनको 28.07% यानी कि लगभग 45,000 के आसपास में वोट मिला था। यदि वोट गैप देखिएगा तो लगभग 20,000 का वोट गैप था और ये वोट गैप इसीलिए था कि त्रिकोणीय चुनाव हो गया था धर्मेंद्र चंद्रवंशी के आने से। और धर्मेंद्र चंद्रवंशी ने जो 23,000 वोट काटा था वो तो मान के एक चल सकते हैं कि अति पिछड़ी का जो वोट है बिहार में वो ज्यादातर मतलब एक स्पेशल पर्सपेक्टिव हो गया तो अलग बात है, लेकिन जनरली जो है वो जाता है नीतीश के पक्ष में। तो इसीलिए ये जो है चुनावी फासला जो है बढ़ गया। अगर इससे पहले अगर जाइएगा 2015 का चुनाव में तो वीरेंद्र सिंह जीते थे, 42,000 मत लाकर जीते थे, 31% मात्र जो है मत मिला था उनको। और बीजेपी से थे गोपाल नारायण सिंह, जिनके बेटे त्रिविक्रम सिंह अभी औरंगाबाद से चुनाव लड़ रहे हैं। गोपाल नारायण सिंह को 36,000 मत मिला था और मतलब 36,700, तो ये लगभग टोटल मत का 27% हुआ। तो वीरेंद्र सिंह और गोपाल नारायण सिंह में जो गैप था ये लगभग था 5300 वोट का। उस समय भी चुनाव जो है त्रिकोणीय हो गया था, चूंकि इंडिपेंडेंट लड़ रहे थे विजय सिंह उर्फ डब्लू सिंह और इन्होंने 22,000 मत लाया था। लगभग 16% इंडिपेंडेंट उम्मीदवार के तौर पर वोट लाया था। तो आप इस तरीके से कह सकते हैं कि डब्लू सिंह मजबूत कंटेंडर रहे जिनका टिकट कटा। 2010 में जो है वीरेंद्र सिंह जीते थे, 36% मत आया था जेडीयू से। एलजेपी से डब्लू सिंह थे, 25,000 मत आया था, सेकंड नंबर पे रहे थे। और बीएसपी से अर्चना चंद्रा थी जो अभी जन सुराज से 2025 में कैंडिडेट है। 2005 में जो है भीम यादव यहाँ से पहले जीते फरवरी वाले चुनाव में, लेकिन अक्टूबर वाले चुनाव में डब्लू सिंह जीत गए थे। 2000 में भी भीम सिंह जीते थे, 53% मत इन्होंने लाया था। और अगर 1996 की बात कीजिएगा, 1996 में बाई इलेक्शन हुआ था, चूंकि वीरेंद्र सिंह 1995 में जीत के चले गए थे लोकसभा, 1995 में वो विधायक बने थे यहाँ से। तो ये सीट खाली हुआ तो लवली आनंद जो है यहाँ से चुनाव लड़ी और तो 1996 में जो है जो उपचुनाव हुआ उसमें लवली आनंद ने जीत दर्ज किया था। और यदि हम 1996 की चुनाव की बात करें तो समता पार्टी से उम्मीदवार थे लवली आनंद। अब हम चलते हैं 2025 के चुनाव के तरफ। देखिए, यदि हम जातिगत आंकड़ों की बात करें तो सबसे बड़ी जो आबादी है वो राजपूत बिरादरी की है। 50 से 60,000 के बीच में वोट कहीं है आसपास में। एक्चुअल फिगर तो मिलता नहीं, इसलिए मैं अनुमानतः बता रहा हूँ। और इसके बाद में जो आबादी है वो 24% आबादी जो है दलितों की है। दलित में रविदास भी हैं, पासवान भी हैं, भूइयाँ जिसको मुसहर कहा जाता है वो भी हैं, और धोबी हैं, और कई जो है जो दलित बिरादरी में जातियाँ आती है, पासवान है। तो इनकी जो पूरी आबादी है ये लगभग 24% है। यानी कि अगर वोट में आप देखिएगा तो लगभग
72,000 के आसपास में वोट है। यही कारण है कि बीएसपी से यहाँ से अगर कोई चुनाव लड़ता है तो 10-12 हजार वोट तक पाता है। अब जो है मुस्लिम का अगर बात करें तो बहुत कम पॉपुलेशन है, 5% के आसपास में, यानी टोटल जो वोट है उसका लगभग 15-16 हजार वोट जो है होगा। अब यादव जो है इनकी बड़ी संख्या है, तो लगभग 40,000 के आसपास में, और चंद्रवंशी का भी 15,000 से ऊपर है, 15 से 20,000 के बीच में होगा। ब्राह्मण का भी 10,000 से प्लस पॉपुलेशन है। भूमिहार का भी आबादी है ठीक ठाक, भूइयां का भी आबादी 15,000 के आसपास में कहा जाता है। तो ये कुल मिला के जो है यहाँ का कास्ट का सीन है। कुशवाहा का भी आबादी है ठीक ठाक। तो कुल मिला के अगर बात करें तो बड़ा अगर पैकेट्स का बात करें जाति में या फिर जो है कैटेगरी में, तो 72,000 वोट लगभग शेड्यूल कास्ट का वोट है, और अल्पसंख्यक में जो है मात्र 5% वोट है। लेकिन यादव का पॉपुलेशन यहाँ पे ठीक ठाक है। राजपूत और यादव का मतलब पॉपुलेशन बहुत अच्छा आप प्रतिशत में कह सकते हैं। अब जो है इस बार के जो उम्मीदवार हैं, चेतन आनंद, जो पहले शिवहर से आरजेडी कोटे से लड़े थे और 2015 में उन्होंने हम से अपने करियर की शुरुआत की, बाद में आरजेडी में शामिल हो गए जस्ट चुनाव के पहले, 2020 चुनाव के पहले, और फिर अब जो है जदयू में आ गए, क्योंकि इनके जो पिताजी हैं आनंद मोहन, उनको आपको पता ही होगा अगर पॉलिटिकल न्यूज़ देखते होंगे तो, वो जो है उनको सजा हुआ था एक दलित आईएएस के हत्या में, और फिर जो है नीतीश कुमार ने उनको छुड़वाया, जेल से बाहर निकलवाया, उसके लिए बजाबते जो जेल मैनुअल है उसमें संशोधन करना पड़ा, तो तमाम घटनाएं हुई। तो जो आनंद मोहन है वो बड़े फेस हैं, बिहार पीपल्स पार्टी बनाए थे बीपीपी, और बहुत मुखर रहे हैं, और आजकल जो है नवीनगर क्षेत्र में भ्रमण भी कर रहे हैं। तो चेतन आनंद है। अब आरजेडी से हैं अमोद चंद्रवंशी, मुखिया हैं, एक पंचायत है चनरगढ़, वहाँ के मिष्ठान भंडार है इनका, और बोलने वाला नेता जो है माने जाते हैं। अगर जनसुराज से कैंडिडेट का बात किया जाए तो अर्चना चंद्र है, यादव कम्युनिटी से आती हैं और मजबूत प्रत्याशी के तौर पर उभरी हैं, और यादव कम्युनिटी का भी वोट मिलेगा, जनसुराज का जो अपना कैडर जो डेवलप हुआ है उसका वोट मिलेगा, और टिकट जो है इनका फाइनल था। प्रशांत किशोर का भी कार्यक्रम इन्होंने करवाया था, पहले बीएसपी से चुनाव भी लड़ चुकी हैं। तो कुल मामला ये है। इंडिपेंडेंट में मृत्युंजय यादव है, आईटी सेक्टर से आए हैं, पैसा कौड़ी भी रखते हैं, यूथ हैं, तो पॉपुलरिटी भी उसी तरीके से है। लव सिंह है इंडिपेंडेंट, जदयू से जुड़े हुए हैं, और कहा जा रहा था कि इनके परिवार के किसी सदस्य को जो है मिल सकता था टिकट, लेकिन अंतिम समय में नहीं मिला। तो लव सिंह ने जो है हुंकार भरा है। अब बैठते हैं या नहीं बैठते हैं ये तो आने वाला दिन में पता चलेगा, लेकिन अभी तक है रेस में बने हुए हैं, मजबूत कंटेंडर है। बसपा से डॉक्टर विनोद कुशवाहा समाज से आते हैं, और कहा जाता है कि बसपा यहाँ पे ठीक ठाक वोट काट लेती है, तो काट ही लेगी ना। 24% एससी की आबादी, अगर 7-8% उसमें से निकाल भी दीजिए, यदि एक कम्युनिटी की, पासवान की, जो हो सकता है कि एनडीए के साथ सटे, तो भी ठीक ठाक बचता है जो एससी कम्युनिटी का वोट है। इसके अलावा जितेंद्र पाल हैं, अति पिछड़ी जाति से आते हैं। आज़ाद समाज पार्टी जो चंद्रशेखर वाली पार्टी है उससे संबंध रखते हैं, पाल कम्युनिटी से हैं, तो पाल समाज का भी वोट है वहाँ, तो थोड़ा डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकते हैं। नीरज सिंह है पैक्स अध्यक्ष, वो भी दावा प्रस्तुत कर रहे हैं। अब देखना होगा कि नीरज सिंह का के पाले में कितना वोट आता है। तो कुल मिला के प्रत्याशी ये है। अब इतना लंबा चौड़ा प्रत्याशी देख के समझ में आ गया होगा कि पैकेट्स ऑफ वोट जो है वो बढ़ जाएगा। अब इसमें जो मुख्य जो प्रत्याशी है, देखिए इसमें जो है चेतन आनंद वो प्रबल दावेदार, अमोद चंद्रवंशी प्रबल दावेदार, अर्चना चंद्र को भी रख सकते हैं सीरियस कंटेंडर में, सीरियस कैंडिडेट के रूप में। इसके बाद में आप लव सिंह को रखिए सीरियस कैंडिडेट में। इसके अलावे जो भी कैंडिडेट हैं वो मतलब सीरियस हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, उसमें आप मृत्युंजय सिंह को भी रखिए, डॉक्टर विनोद को भी रखिए, तो सारा। अब बोलिएगा कि डॉक्टर विनोद को आप क्यों छाट रहे हैं, कुशवाहा कम्युनिटी से है। तो औरंगाबाद के सांसद जो हैं वो कुशवाहा है, अभय कुशवाहा। अब इसमें एक और बात ऐड कीजिए, देखिए जो गोह का जो सीट है वो अमरेंद्र कुशवाहा को मिला है,
और डिहरी का भी सीट चंद्रवंशी समाज के ही व्यक्ति को मिला है। अब अमरेंद्र कुशवाहा का जो सीट है उसके चलते कुशवाहा जो है कहीं जाने वाले नहीं है। राजाराम कुशवाहा ऑलरेडी सांसद बने, अभय कुशवाहा बने, और ये दोनों महागठबंधन से ही बने हैं। तो कुशवाहा समाज का कमोबेश जो है वोट वो एक तरफ ही जाएगा, मतलब मेरा जो अनुमान है वो महागठबंधन के साथ ही सटेगा। फतेह बहादुर सिंह थे, उनका डिहरी से टिकट कटा, लेकिन फिर अमरेंद्र कुशवाहा को गोह से टिकट मिल गया, तो मतलब बैलेंस हो गया। अब फतेह बहादुर सिंह थे, वो उनका टिकट क्यों कटा आप लोग जानते होंगे अगर पॉलिटिकल न्यूज़ देखते होंगे तो, चूंकि मुझे थोड़ा सा क्विक सल्टाना है इसको, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। तो ये जो विधानसभा है ये ऐसा है कि सत्येंद्र नारायण सिंह जो है यहाँ पे 2 बार यहाँ से विधायक रहे और पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे। तो ये कहा जा सकता है कि ये मुख्यमंत्री भी यहाँ से बने हैं, ऐसा सीट है। तो कुल मिला के बात ये है। अब देखिए मुद्दा बहुत सारा है यहाँ पे। एक गोगो गांव है, वहाँ पे आज तक रोड ही नहीं गया है, तो लोग वोट बहिष्कार कर रहे हैं। तो ग्रामीण क्षेत्र में बहुत सारा जो है रोड का इशू है यहाँ पे। 2 पावर प्लांट है, कहा यह जाता है कि स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं मिलता है, कहा यह भी जाता है कि ठेकेदारी नहीं मिलता है स्थानीय स्तर पे। फिर एक्सप्रेसवे यहाँ से गया वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे, उसकी भूमि मुआवजा का भी जो मुद्दा है वो है, डब्ल्यू सिंह उठाए भी थे विधानसभा में उसको। इसके अलावे जो पुराना मुआवजा है एनटीपीसी का, वो भी बहुत सारे गांवों का फंसा हुआ है। और एक और उसमें जो डिस्टरबेंस क्रिएट हुआ है वो है मालीगढ़ मजरुआ और बकास भूमि का, जिसका कि मुआवजा फंसा हुआ है। तो तमाम तरह का इशू है यहाँ पे। और मतलब एक और इशू है सिंचाई का। बगल में सोन जो है नदी है, लेकिन सिंचाई जो है यहाँ पे नहर से होता है। सॉरी, ये सिंचाई जो है यहाँ पे खुद का डीजल पंप से होता है। तो अब तो बहुत सारे जगह पे मोटर भी लगा लिया गया, लेकिन मतलब अभी भी डीजल वगैरह से होता है। तो सिंचाई का कुल मामला ये है कि मतलब व्यवस्था अच्छा नहीं है। तो किसानों की भी समस्या है, खेती बाड़ी की, भूमि मुआवजा की। तो ये सब समस्या जो है यहाँ के लोगों को घेरे हुए है। बेरोजगारी भी है, जाहिर सी बात है, और 2 पावर प्लांट होते हुए भी बेरोजगारी है। तो आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति है यहाँ की। अब बात करते हैं कि स्थिति क्या रह सकती है। देखिए जिस तरीके से आरजेडी ने अमोद चंद्रवंशी को लड़ाया है, वो अति पिछड़ा बगल में पिछड़ा को भी सीट दे दिया, और वहां से जो है भीम सिंह का टिकट कट गया गोह से। तो भीम सिंह यादव कम्युनिटी से आते हैं, अब उनका टिकट कट गया। तो आरजेडी ने ये दिखाने का कोशिश किया कि भाई हम अति पिछड़ा कम्युनिटी को, कुशवाहा ओबीसी के कुशवाहा को, यादव को, रफीगंज से मुसलमान को भी लड़ा रहे हैं आरजेडी वाले। तो सबको साध के मतलब एक गोलबंद करके हम पुराना जो 90s के दौर में और 2000 के चुनाव में जो इन्होंने साधा था, जिस तरीके से जातीय गोलबंदी को, उसी तरीके से जातीय गोलबंदी को साधने की कोशिश की जा रही है। कहा तो ये भी जा रहा है कि जो डब्ल्यू सिंह का टिकट कटा, उसमें जो है जो स्थानीय जो सांसद हैं अभय कुशवाहा, उन्होंने भी कहीं ना कहीं एड़ी चोटी लगाया कि भाई और लोगों को मौका मिले। अब इसमें कितनी सत्यता है मैं नहीं जानता, लेकिन जिस दिन टिकट फाइनल होने वाला था उस दिन की रात्रि को मैं मुख्यमंत्री आवास के बगल में ही है सर्कुलर रोड 10, जिसको 10 नंबर बोलते हैं, यानी कि लालू राबड़ी जी का आवास, वहाँ पर मैं उपस्थित था। बहुत सारे लोग जो है औरंगाबाद से आए हुए थे, नवीनगर से, और बातचीत भी कर रहा था। काफ़ी लोग मायूस थे कि डब्ल्यू सिंह का टिकट कट गया। मैं मानता हूं कि वो कंटेंडर अच्छा थे। अब बात है कि अमोद चंद्रवंशी को टिकट दिए जाने के पीछे अति पिछड़ा का पूरा गोलबंदी, अल्पसंख्यक का गोलबंदी करके और वोट निकालना है। और जो इतना, अब देख लीजिए जनसुराज से अर्चना चंद्रा, तो यादव का वोट काटेगी, कुछ ना कुछ तो काटेगी। हालांकि तो भी सिंबल में आरजेडी की तरफ ज्यादा जाएगा। मृत्युंजय यादव, ये भी यादव का कुछ वोट काटेंगे, और यूथ का भी काटेंगे, दूसरे समाज का भी, लेकिन इनका भी पैकेट्स है, माने 5 से 10 हज़ार के बीच में काटेंगे। अर्चना चंद्रा हो सकती है कि 10 से 15 हज़ार के बीच में खड़ी हो। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि झारखंड के पलामू के विश्रामपुर विधानसभा जैसा सीन है यहाँ पे। बसपा के भी जो लोग हैं, डॉक्टर विनोद, बसपा के भी जो सपोर्टर हैं वो तो देंगे ही बसपा को वोट। तो 5-6 हज़ार से 7 हज़ार से 10 हज़ार तक मैक्सिमम वोट कट सकता है।
तो ये पैकेट्स हो गया 10-10 हजार वाला। अब लॉ सिंह जो है वो उनको सीरियस कंटेंडर बोला जा रहा है, सीरियस प्रत्याशी बोला जा रहा है। 5,000 लोगों के साथ में वो गए भी थे नॉमिनेशन फाइल करने। उस दृष्टिकोण के हिसाब से मुझे लगता है कि लॉ सिंह अगर टिके रह गए, यदि उन्होंने वापसी नहीं लिया नॉमिनेशन और टिके रह गए, तो ठीक ठाक वोट पा सकते हैं। और इस पूरे चुनावी जो माहौल है उसमें चरकोणीय पचकोणीय मुकाबले में वो दिलचस्प बना देंगे इस चुनाव को। और निश्चित रूप से यदि लॉ सिंह मजबूत होते हैं तो चेतन आनंद का यहाँ से छुट्टी हो जाएगा। कहा यह भी जा रहा है लोकल स्तर पे, मैंने बात किया कि नवीनगर विधानसभा में मैंने बात किया तो पता चला कि चेतन आनंद के बारे में ये कहा जा रहा है कि ये बाहरी हैं और ये जहाँ से चुनाव लड़ते हैं या इनका परिवार जहाँ से चुनाव लड़ता है, ऐसा लोगों का कहना है। देखिए, और ये बात मुझे पता भी नहीं था, तो लोगों ने बताया कि ऐसा कहा जा रहा है कि जब जहाँ से ये चुनाव लड़ते हैं वहाँ से दोबारा चुनाव नहीं लड़ते हैं। मतलब इनकी माँ लड़ी 1996 में, फिर तो नहीं आई, फिर तो सीधे बेटा ही आया एक नए प्रत्याशी के रूप में। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि चेतन आनंद के छोटे भाई यहाँ से लड़ने वाले थे। खैर, तमाम तरह की बातें हैं। अब हम लोग चलते हैं कि स्थिति मजबूत किसकी है। देखिए, जो एएसपी है वो भी दलितों का कुछ वोट काटेगी, और निश्चित रूप से अगर वो पाल कम्युनिटी से दी है तो अति पिछड़ी का भी कुछ वोट काटेंगे। तो ये पैकेट्स वाला वोट है मैं जो बता रहा था। अब सीरियस कंटेंडर है वो चेतन आनंद और अमोद चंद्रवंशी, आमने सामने की लड़ाई, और उसमें लॉ सिंह को भी ले लीजिए। अब अगर देखिएगा तो लॉ सिंह किसका वोट काटेंगे, खुद ही बोल रहे हैं कि हम जीतेंगे तो हम नीतीश कुमार के पार्टी में जाएंगे। उनके जो है नॉमिनेशन में भी कहा गया कि नीतीश कुमार जिंदाबाद का ही नारा लगा। तो ये सारा जो दृष्टिकोण है ये दिखा रहा है कि चेतन आनंद का जो वोट है वो कट के लॉ सिंह में भी ट्रांसफर हो जाएगा। अब फॉरवर्ड कास्ट का जो वोट है वो उसका डिवीजन हो गया। अब बच्चा बैकवर्ड कास्ट का वोट, जो मोस्ट ऑफ द बैकवर्ड कास्ट का वोट जो है वो पैकेट्स में अच्छा है, मतलब बड़ा मात्रा में है। तो यादव का भी वोट है, चंद्रवंशी का भी वोट है, कुशवाहा का भी वोट है। तो ये सारा जो वोट है जो अगर कैलकुलेट कीजिएगा तो ये वोट जाएगा तो अमोद चंद्रवंशी के तरफ ही लास्ट में, क्योंकि वोट जो पड़ता है वो सिंबल के तरफ पड़ता है, और सिंबल के तरफ पड़ेगा, अमोद चंद्रवंशी के तरफ पड़ेगा, आरजेडी के सिंबल पे पड़ेगा। और जब चुनाव चढ़ेगा, अभी चूंकि शुरुआती समय, तो जब चुनाव चढ़ जाएगा, यदि आप चुनाव चढ़ने वाले समय में ये वीडियो देखिएगा या देख रहे हैं, तो फिर उस समय की स्थिति अलग होगी। और सिंबल पे ही फाइट हो रहा है बिहार में। बिहार में निर्दलीय बहुत कैंडिडेट नहीं जीत के आ पाएंगे इस बार, तो आमने सामने की लड़ाई है। उस स्थिति में चेतन आनंद का जो है हालत खराब हो जाएगा। यदि लॉ सिंह नहीं बैठते हैं तो निश्चित रूप से आमोद चंद्रवंशी जो है सबसे मजबूत दावेदार होंगे इस सीट के, और हो सकता है कि मुखिया से आप उनको विधायक के रूप में भी आने वाले दिनों में देख सकते हैं। बोलने वाले नेता माने जाते हैं, मैं कह ही रहा हूं, लोकल है। अमोद चंद्रवंशी के साथ में सबसे बड़ी जो बात है, सिंबल के साथ में लोकल वाली बात है। धर्मेंद्र चंद्रवंशी का शायद इसीलिए टिकट काटा गया कि वो कुटुंबा विधानसभा के रहने वाले थे। हालांकि पिछली बार उन्होंने फाइट भी दिया था, नॉन फेस भी हैं। इसके अलावा देखिए, सिंबल मिल जाता है तो चुनाव जीतना आसान हो जाता है, या दूसरे तीसरे नंबर पे आ जाते हैं लोग। लेकिन जब मजबूत पार्टी का सिंबल मिले जिसके साथ में और वोट जो है स्टिक होगा, तो निश्चित रूप से जो है वोट जो है बहुत ज़्यादा प्रतिशत उस कैंडिडेट को मिल जाता है। तो सबसे अगर मेरे अनुसार मानेंगे तो सबसे जो प्रमुख दावेदार है इस सीट पे, जो मुखिया से विधायक बन सकते हैं, वो अमोद चंद्रवंशी है। तो ये था हमारा आज का विश्लेषण। कैसा लगा नीचे जरूर लिखिएगा। यदि इसमें कुछ मतलब लॉ सिंह बैठ जाते हैं या कुछ अगर अपडेट होगा तो मैं फिर से वीडियो बनाऊंगा, फिर से आऊँगा। लेकिन अभी तक जो मेरा कैलकुलेशन रहा है वो यही रहा है कि यहाँ से आरजेडी अभी भी लीडिंग में है। तो नीचे जो है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा अपना प्रतिक्रिया। गाली वाली से बचिएगा, आप शब्द से बचिएगा, सभ्य भाषा का प्रयोग करते हुए अपनी टिप्पणी कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।